मालकिन, वो लड़की आपकी बहू, उसने हमें उल्लू बनाया। मुझे पता नहीं उसने हमें उल्लू कैसे बनाया, लेकिन उसने हमें उल्लू बनाया। बस अब ये पता करना है कि उसने हमें उल्लू कैसे बनाया। वो लड़की अचानक वहां से गायब कैसे हो गई? उत्तरा प्लीज, तब से उस लड़की के बारे में बात कर रही हूँ। एक बार तो वो कमरा पूरा का पूरा गायब हो गया था, तभी तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि उस कमरे में कोई तो जादू है। अब क्या जादू है ये मैं भी नहीं जानती। देखा ना, इस बार भी नागमणि हमारे हाथ में नहीं आई, इसलिए प्लीज नागमणि के बारे में सोचो। तब से लड़की लड़की लड़की। बड़ी माँ, बड़ी माँ, आप मुझे वहां छोड़कर कहाँ चली गई? मैं उस हवेली में, उस अजीब से कमरे में आपके साथ ही थी। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, शायद मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मैं उस हवेली के गेस्ट रूम में थी। मैंने आपको पूरी हवेली में ढूंढा, हर कमरे में ढूंढा आपको, आप मुझे कहीं नहीं मिली। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। बड़ी माँ, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है, बहुत दुख रहा है बड़ी माँ। मैं बताती हूँ। क्या है ना, तुम बीमार हो गई थी, तुम बेहोश हो गई थी। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर हवेली में जो एक गेस्ट रूम है ना, वहीं पर तुम्हें लिटा दिया और हम दोनों यहाँ चले आए, यही सोचकर कि जब तुम ठीक हो जाओगी तो तुम हमें फोन करोगी, फिर तुम्हें वहां से लाने का सारा अरेंजमेंट्स मैं यहाँ से कर दूंगी। पर चलो कोई बात नहीं, तुमने फोन नहीं किया, तुम खुद यहाँ चली आई, बहुत अच्छा किया। अब देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो। जाओ बेटा, जाओ जाकर आराम करो। बड़ी माँ, हाँ, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? आप पक्का मुझसे नाराज नहीं है? मालकिन, आपने उसे इतने आसानी से जाने क्यों दिया? देखो देखो, मेरी छठी इंद्रिय कह रही है कि वो लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। और मुझे लगता है कि तूने अपनी छठी इंद्रिय को छठी का दूध नहीं पिलाया है। अरे ना धो के उस बेचारी लड़की के पीछे पड़ी हो। आज के बाद अगर तूने उसके बारे में एक भी गलत शब्द कहा ना, तो मैं तुझे छठी का दूध पिला दूंगी, देखना। नहीं, उस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है, कुछ नागिन जैसा। मेरी छठी इंद्रिय कभी गलत नहीं हो सकती। वो लड़की आपकी बहू, हाँ, एक नागिन है। नहीं, शिवांगी नागिन नहीं है। हाँ, उसकी माँ शिवन्या, वो एक नागिन थी, एक इच्छाधारी नागिन, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही शातिर। कभी इतनी छोटी बन जाती थी तो कभी इतनी बड़ी बन जाती थी। अरे अपने पूंछ में लपेट लपेट के लोगों की जान लेती थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। ये बड़ी माँ कैसी बात है? ये तांत्रिक उत्तरा भी ना बड़ी माँ के दिमाग में भूसा भरी जा रही है। इसलिए जब से बड़ी माँ का एक्सीडेंट हुआ है तब से बड़ी माँ अजीब सा बर्ताव कर रही है। नहीं, मुझे उत्तरा को रोकना होगा। मेरी बात समझने की कोशिश बड़ी माँ, यही तो मैं। वो निधि, तू यहाँ? हाँ बड़ी माँ, मैं आपको लेने आई हूँ। चलो। कहाँ? किचन में। किचन में? हाँ, मतलब? कितना सारा काम पड़ा हुआ है, आपने एक बार भी नहीं देखा सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा? क्या है किचन में? वो रॉकी की सेलिब्रेशन है ना, कामयाबी की। रॉकी की सेलिब्रेशन? कामयाबी की? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। बताती हूँ ना आपको, चलिए। गुड आफ्टरनून। रॉकी, वो इट्स ओके, मुझे कुछ नहीं जानना। इनफैक्ट अब मुझे कुछ जानना ही नहीं है। रॉकी, वो आई एम सो सॉरी, मैं जल्दी नहीं आ पाई। जल्दी? किडिंग मी, राइट? शिवांगी, बड़ी माँ और मौसी जी कल रात को ही वापस आ गए। तुम कल पूरी रात नहीं आई हो। परसों रात भी तुम छिपते छिपाते हुए घर में आई। उसकी पहली वाली रात भी तुम घर पर नहीं थी, और पता नहीं कितनी रातों को तुम।
शिवांगी देखो, मैं तुम पे विश्वास करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ट्रस्ट यू, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। शादी में दोनों का साथ होना जरूरी होता है, एक साथ होना जरूरी होता है। पर शिवांगी देखो, मैं पूरी शिद्दत से एक अच्छा पति बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम पे कोई सवाल ना उठाऊं, क्योंकि पिछली बार मुझसे गलती हो गई थी, मैं गलत था। सोचा अब नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शिवांगी तुम इस बात का फायदा उठा रही हो। यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ माय गुडनेस। अब मुझसे ये सब नहीं होगा शिवांगी, क्योंकि शादी में दो लोगों के बीच में ऑनेस्टी चाहिए, विश्वास चाहिए, और हम दोनों के बीच में क्या है सिवाय हजारों सवाल के जिनके कोई जवाब नहीं है। तुमसे गुड न्यूज शेयर करनी थी, पर तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ है मेरे लिए। समझ में नहीं आता कि ये सारा वक्त तुम काम बिताती हो, क्या करती हो। यू नो, अंडरस्टैंडेबल कि तुम जो काम कर रही हो वो इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन ये बात मुझे कैसे पता? अगर तुम मेरे साथ कुछ शेयर नहीं करोगी, मुझे कैसे पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं? तुम्हारे साथ एक गुड न्यूज शेयर करनी थी, लेकिन शिवांगी शेयर करने के लिए भी एक साथ होना जरूरी होता है, और हम दोनों कभी साथ नहीं होते। रॉकी मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? यू नो शिवांगी, मुझे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है। कल मैं बहुत खुश था, लेकिन अब हेलो मैम। हेलो मैम, फैशन डिलीवरी नेट की डिलीवरी है। मेरे लिए? चेक करता हूँ। शिवांगी मैम के लिए। मैम इस पर साइन कर दीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। My darling wife, this will look great on you. My foot. This will look great in the dustbin. नहीं शिवांगी, ये गिफ्ट तो तुम्हें जरूर मिलेगा, और इस गिफ्ट में ये लवी डवी नोट भी होगा, पर तुम पहनोगी वही जो इस गिफ्ट बॉक्स में मैं रखूंगी। यही सही समय है शीशा के कमरे में जाके वो बक्सा ढूंढने का। रुद्र तुम? रुद्र, गुरुदेव और मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। अग्निकुंड में हमें वो बॉक्स दिखा, पर तुम नहीं। हाँ, शीशा ने मुझे उस बॉक्स में कैद कर लिया था, लेकिन मैंने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया और उस बॉक्स से बाहर आ गया। तुम ठीक तो हो ना? कोई आ रहा है, मुझे छिपना होगा। शिवांगी, तुम यहाँ? तुम वापस आ गई? हाँ, सब ठीक है ना? कुछ ढूंढ रही थी यहाँ? अब नहीं, वो मैं पूरा घर साफ करवा रही थी, तो यहाँ देखने आ गई कि तुम्हारा कमरा साफ है कि नहीं। इन सर्वेंट्स को तो जानती हो तुम, कोई काम ठीक से नहीं करते। थैंक्स, लेकिन मैं अपने कमरे का ख्याल खुद रख सकती हूँ। I mean,
तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी जा ही रही थी। अब शाम को रॉकी की पार्टी है ना, मुझे बहुत सारा काम है। मुझे भी। मैं तो कब से इस पार्टी का इंतजार कर रही हूँ। थैंक गॉड शिवांगी ने इस ड्रेस को देखा नहीं। टू शिवांगी, My wife. It look beautiful on you. मैं ये कल लेकर आया था, लेकिन आज अगर तुम्हें इसे नहीं पहनना है, पहनने की कोई जरूरत नहीं है। रॉकी, मैं क्यों नहीं पहनूंगी इसे? जरूर पहनूंगी। लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा, तुम पार्टी में रहो ना रहो, who knows? नहीं नहीं, मैं पार्टी में जरूर रहूंगी। मुझे पार्टी में रहना होगा। कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा कि जब जब रॉकी वहां मौजूद हो तो मैं भी उसके सामने हूं। मैं ऐसे रॉकी को और हर्ट नहीं कर सकती। ये रॉकी, ये तुम खुद लाए हो? नहीं, बड़ी माँ लेकर आई है। Of course मैं लेकर आया हूँ। हाँ? शायद गिफ्ट रैप होने से पहले ही वो वहां से चला गया, इसीलिए गलत ड्रेस पैक करवा लिया ना तुमने। ध्यान नहीं दिया ना कौन सा ड्रेस पैक हुआ। वेरी गुड, अब तुम मेरी हैंडराइटिंग भी नहीं पहचानती हो। You know what, शिवांगी, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये ड्रेस खुद मैंने आंखों के सामने पैक करवाई, हाथों से तुम्हें नोट लिखा और ये ड्रेस मैं डिलीवर करवाई। अगर ये ड्रेस तुम्हें मिल गई है, इसका मतलब द ड्रेस इज योर्स, राइट? अगर नहीं पहनना तुम्हें तो इसे मत पहना। मैं ये ड्रेस पहन के पार्टी में कैसे जा सकती हूँ? लोग क्या सोचेंगे? मैं कैसे पहनूंगी ये? कि रॉकी ने मुझे देखा नहीं है क्या? वो जानता नहीं है क्या कि मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ? पागल हो गया है जो ये ड्रेस खुद से सिलेक्ट करके मेरे लिए ले आया। पता नहीं क्या सोच रहा था। वो ड्रेस नहीं पहनी है, मत पहनो। एक्चुअली यू नो व्हाट, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, क्योंकि वैसे भी तुम वही करोगी जो तुम्हें करना है।